हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक और नए टॉपिक पे बात करने आए हैं कि 0 to 5 मंथ में हम अपने डॉग की केयर कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हमने एक वीडियो बना चुका है इस बारे में कि 0 to 3 मंथ में हम अपने डॉग की केयर कैसे करें, बट वो हमारा फर्स्ट वीडियो था, इसलिए हमने ज़्यादा चीज़ें केयर नहीं कर पाए। पर सिम्बा अब हमारे साथ इतने दिनों से है, तो हम लोगों को और भी आइडियाज़ आए कि इस टॉपिक में और भी चीज़ों की बारे में हम आपको जानकारी दे सकते हैं। बेसिकली हमने इसमें 5 पॉइंट दिए हैं। वो पॉइंट्स इस तरह हैं कि 45 डेज नियरेस्ट टू मदर। दूसरा पॉइंट है अवॉइड हार्ड एंड स्लिपरी सरफेस। तीसरा पॉइंट है प्रॉपर कनेक्ट टू डॉक्टर। फोर्थ पॉइंट है ट्रेनिंग प्रोग्राम। और फिफ्थ पॉइंट है अमाउंट ऑफ फूडिंग। तो स्टार्ट करते हैं 45 डेज नियर टू मदर। 45 डेज नियरेस्ट टू मदर अगर हम अपने डॉगी को रखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके डॉग को मिल जाती हैं जो हम नेचुरल डाइट से नहीं दे पाते। तो दोस्तों, कई बार आप लोगों ने कमेंट में हमसे पूछा भी है कि अगर हमने जल्दी डॉग को लिया है तो क्या करें। पर मैं ये आपको बहुत फोर्सली कहता हूँ कि आप 45 डेज तक डॉगी को माँ के पास रहने दें, जिसके कारण इसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन उसे मिल जाता है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, बोन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें उसे 45 डेज तक मदर के पास रखना है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में, अवॉइड हार्ड एंड स्लिपरी सरफेस। तो इसमें वाई वी शुड अवॉइड एंड स्लिपरी सरफेस। इसमें ऐसा है कि अगर हम स्लिपरी सरफेस में रखेंगे तो हमारे डॉग में पंजों में प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं होगा, जिसके कारण उनके बोन में डिफॉर्मिलिटी आ जाती है, उन्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और एक चीज़ तो और हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके यहाँ स्लिपरी सरफेस है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो प्लीज़ उसको डॉग को वहाँ पर रनिंग या उसके साथ खेलें नहीं। उसके लिए आप उसे ग्राउंड पे ले जाएं, वहीं पर उसके साथ खेलें और उसको कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे का टाइम दें, जिसके कारण उसकी बोन स्ट्रॉन्ग हो, है ना। बोन में प्रॉपर रिफ्लेक्सेस जनरेट हो, जिसके कारण उसकी बोन और मसल्स प्रॉपर सपोर्टिव हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेटिव हो। तो इन सब चीज़ के लिए आप उसे ग्राउंड पर ले जाएंगे। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप घर पे बहुत सारी चीज़ें आपको मैनिपुलेट करनी पड़ेंगी, जैसे ग्राउंड एरिया। जैसे मैंने आपको बताया है कि ग्राउंड एरिया में अगर आपको बीच बीच में ले जाना पड़ेगा आपके डॉग को। और अगर घर में आप कारपेट बिछा देते हैं या फिर पतली वाली मैट बिछा देते हैं जिसके कारण उसका फ्रिक्शन कम हो जाए, तो ये तो बेस्ट तरीका है, और तभी आपका डॉग की प्रॉपर केयर हो पाएगी। आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है प्रॉपर कनेक्ट टू डॉक्टर। देखिए दोस्तों, क्या है कि हम लोग बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते इन सब चीज़ों से, तो प्रॉपर कनेक्ट रहिए अपने डॉक्टर से, क्योंकि इनका वैक्सीनेशन टाइम आता है 3 मंथ में, 15 मंथ में, और उसके बाद एक 1 ईयर पे इनका टाइम आता है वैक्सीनेशन का। तो डॉक्टर से आप प्रॉपर कनेक्ट रहेंगे और अपना नंबर वहाँ पर दे आइएगा, तो वो प्रॉपर आपको कॉल करता रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें वो आपको बताएगा। फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको लिवर सपोर्ट टॉनिक चालू करना पड़ेगा, कैल्शियम सपोर्ट चालू करना पड़ेगा, चेविंग बोन देना पड़ेगा, न्यूरो मल्टीविटामिन देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डॉग को देना पड़ता है, स्पेशली इन जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड में ये सब रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इनकी बैक बोन थोड़ा वीक होती है, इसलिए इनको डिफरेंट दवाइयाँ देना पड़ता है। और आप जर्मन शेफर्ड खरीद रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। बेसिकली जितने भी अपने फॉरेन के डॉग होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेड डॉग होते हैं, उनको ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए डॉक्टर से प्रॉपर कनेक्ट रहना पड़ता है। चलिए अब जल्दी चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। कि हमने आपको एक वीडियो बना भी चुका है कि आप उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या करना चाहिए। बेसिक ट्रेनिंग वाला हमारा वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन में मैं वो डाल दे रहा हूँ लिंक, आप वहाँ पर देख लेंगे। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। 0 to 5 मंथ में हमें ट्रेनिंग देना डॉग को बहुत ज़रूरी है। तो जब वो घर पे है और कुछ चीज़ गलत कर रहा है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो उसको यस और नो कहना है। अगर कुछ चीज़ अच्छा कर रहा है वो, तो उसके सिर में हाथ फेरना और बोलना है गुड या यस। और अगर कुछ गलत कर रहा है तो थोड़ा सा उसको पनिश करके नो कहना है और डांट देना है। तो वो इस चीज़ के बारे में 0 to 5 मंथ में ही ये सीखते हैं कि कुछ यस और नो की ट्रेनिंग।
ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के लिए, अमाउंट ऑफ फूडिंग। देखिए, पहले हमने एक वीडियो वैसे ही बना चुका है कि नेचुरल एंड अफोर्डेबल होममेड फूड में हम क्या क्या देख सकते हैं अपने डॉग को। अब नेचुरल एंड अफोर्डेबल वाले से आप देख लीजिएगा कि हमें क्या क्या फूड देना है, और हमें पूरे दिन में 3 to 4 टाइम्स फूडिंग उसको देना है खाने के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उसको 3 से 4 बार खाने में खाना देना है। और नेचुरल एंड अफोर्डेबल फूड से आप देख लीजिए कि क्या क्या देना है, वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आज के टॉपिक में केवल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हम और कौन से टॉपिक पे बात कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, और नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ डिसलाइक, बट कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।